अयम भ्राता अस्मि, मैं आपका भाई हूं। बोले मैंने आपके लिए तो गया श्राद्धम सते नापी, मैंने तो गया में भी श्राद्ध कर दिया, फिर भी आपकी गति नहीं हुई। बोले नहीं। बोले क्यों? बोले धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। मैं प्रेत योनि में चला गया हूं, मेरी गति तब ही होगी जब मेरे लिए आप श्रीमद् भागवत कथा का वाचन कराओगे। उन्होंने सुंदर अपनी जन्मभूमि पर सभी को बुलाया और माताओं से निवेदन किया कि मैं अपने पिता और अपने माता और अपने भाई की गति के लिए भगवत कथा का आयोजन कर रहा हूँ। आप सभी गांव वाले इस कथा को श्रवण करने के लिए पधारे। जैसे हमने यहाँ आयोजन किया, सभी लोगों को बुलाया, सभी लोग आए, कथा को श्रवण करें और इसका पुण्य लाभ प्राप्त करें। महाराज सुंदर एक बांस पर काले कपड़े से 7 गांठ लगाई गई और अभिमंत्रित करके उस स्थान पर संकल्प सहित महाराज कथा को प्रारंभ किया और कथा होना प्रारंभ हो गई। धीरे धीरे 1 दिन की कथा हुई, 1 गांठ टूटी, 2 दिन की कथा हुई, 2 गांठ टूटी, इस तरह करके 7 दिन तक जो कथा हुई 7 गांठें टूटी और सुंदर विमान आया। उस विमान पर मेरे आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण थे वो बैठे, उनकी धर्म पत्नी बैठी और महाराज गोकर्ण जी बैठे और महाराज उनके भाई दुंडकारी जी बैठे। विमान जाने लगा। गांव वाले कहते कथा तो हमने भी सुनी थी, लेकिन विमान तो सिर्फ आपके लिए आया है। बोले भैया इस कथा को जो ध्यान पूर्वक श्रवण करेगा वही इस भवरूपी नौका से तर पाएगा। कथा तो सब सुन रहे हैं, लेकिन इस कथा के सार को जो मनन करके चिंतन करके अपने शरीर पर अभिवाहित करेंगे उसी के लिए सुंदर विमान आएगा, उसकी गति हो जाएगी, वह सीधे भगवान के धाम को प्राप्त होगा। पूरी वृंदावन बिहारी लाल। भक्ति क्या है आपने श्रवण किया, ज्ञान क्या है आपने जाना, वैराग्य क्या है आपने जाना, सप्ताह विधि जानी, कैसे भगवत कथा सुननी चाहिए। श्रोता श्रोता और श्रोता श्रोता बनकर सुंदर स्थान पर बैठकर मन को एकाग्र करके कर्ण रूपी मुख से आत्मदेव नाम की ब्राह्मणों की पत्नी इस विषय में आपने जाना। ये जो भागवत की महत्ता है, जिस कामना से वह वशीभूत होकर भगवत भक्ति का आश्रय लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। भागवत भक्ति ज्ञान और वैराग का जो समन्वय है वही भागवत है। श्रीमद् भागवतम तनामुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत कथा के लिए 7 दिन बताए गए हैं। इस जीवन के भी 7 दिन है। 8वां दिन आता हो तो आप मेरे को बता दो। सोमवार से 8वां सोमवार ही है। जीवन में भी 7 दिन है और जीवन के लिए भी 7 दिन बताए गए हैं। भगवत भक्ति का आश्रय लेना है तो भी 7 दिन ही बताए गए हैं। जो भी इन 7 दिनों में पूर्ण रूप से भगवत भक्ति का आश्रय ले लेता है वह इस सांसारिक रूपी नौका को पार करके भगवत भक्ति का आश्रय लेके अपने जीवन को प्राप्त कर लेता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म और मरण का जो चक्कर है उससे वह मुक्त हो जाता है और भगवान का प्यारा हो जाता है। भगवत भक्ति को प्राप्त करके भगवान के धाम को चला जाता है। भागवत की कथा श्रवण करने से पहले जित आसनो अपने आसन को जीतो, जित श्वासो अपने इंद्रियों को जीतो, जिता मना फिर मन को जीतो। अगर आप एक आसन को नहीं जीत पाए, एक
श्वास को नहीं जीत पाए, इंद्रियों को नहीं जीत पाए, मन को नहीं जीत पाए, तो भगवत भक्ति का आश्रय आपको प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि जो 7 दिन भागवत कथा हुई थी वो 3 घंटे नहीं हुई थी, 7 दिन और रात चली थी। बार बार राजा परीक्षित से भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कुछ जल ले लो, कुछ जलपान कर लो। बोले नहीं, बोले जो अमृत रूपी भागवत का जो मुझे पान करा रहे हो, इस अमृत रूपी भागवत कथा से ही मेरा जीवन तृप्त हो रहा है। मुझे आप इस अमृतमयी भगवत कथा को जितना पान कराओ वह भी मेरे लिए कम है। महाराज आजकल तो ऐसे नियम हो गए, आपको पता है। बोले जब पहले कथा होती थी सुबह जलपान करते थे, फलाहार करते थे श्रोता और वक्ता। अब तो महाराज चक बढ़िया दाल फुल्के रोटी खा के कथा करते हैं, और महाराज कथा सुनने वाले भी चकाचक खा पी के आते हैं और कुर्सियों का आश्रय लेते हैं। और 1-2 बार राधे राधे भी हुआ, जब थोड़ा सा तड़तड़ाहट की आवाज आती है, बोले हाँ, ओहो मैं तो सो गई थी, पता भी नहीं लगा। अब तो ऐसे नियम हो गए। बोले महाराज 15 दिन में एक बार एकादशी आती है, उसमें भी मेरा मन नहीं करता व्रत करने का। बोले क्यों? बोले पता नहीं। व्रत माने होती है प्रतिज्ञा। हमारे बड़े बड़े ऋषियों ने, बड़े बड़े मुनियों ने व्रत का नियम क्यों बनाया? व्रत का नियम इसलिए बनाया, व्रत करने से जो हमारा शरीर है स्वस्थ हो जाएगा। आपके शरीर में आप खाते रहते हो, कितना आइटम भर जाता है आपको पता है? इसको बाहर निकालने के लिए जो व्रत का नियम बनाया गया है कि आप व्रत करोगे आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। जो इस शरीर में विकार भरा पड़ा है वह विकार आपका बाहर निकल जाएगा व्रत से। व्रत माने होता है प्रतिज्ञा। आप मन में प्रतिज्ञा करोगे कि मुझे शुद्ध आहार लेना है। जब आप शुद्ध आहार लोगे तो आपके शुद्ध विचार बनेंगे। जब आपके शुद्ध विचार बनेंगे तभी आपको भगवत भक्ति का आश्रय प्राप्त होगा। आपका जीवन तभी धन्य होगा जब आप शुद्ध आहार से विचार रहित होकर भगवत भक्ति का आश्रय लेंगे। आपने 15 दिन में एक एकादशी आती है, आपने एकादशी का भी व्रत नहीं किया। बोले उस दिन तो चावल नहीं बनाने, मैं तो बिना चावल के रह भी नहीं पाती। कई ऐसी माताएं हैं। ये बताओ, आप इधर तो डबलप के गद्दे में सोते हो, बढ़िया एसी लगा है, मोबाइल हाथ में है, तुम्हारे जाने के बाद ये व्हाट्सएप कौन चेक करेगा? तुमने कभी सोचा? 1 मिनट भी बिना स्टेटस के नहीं रहते। हम तो इसलिए अपना स्टेटस लगाते हैं, लोगों को पता लग जाए तो भागवत कथा आ जाएंगे सुनने। और आप लोग लगाते तो है कि अरे मेरी जान है राधा, लेकिन राधा के बन को तो देखो। कह तो देते हो मैं श्याम प्यारे की जय, मेरी पहचान मेरा खाटू वाला श्याम, मैं बिना श्याम के नहीं रहती, मैं उसी की हूँ, मैं तो बिना उसके कुछ नहीं रहती। अच्छा ये घर किसका है? बोले हमारे दादाजी का। बोले ये कोठी किसकी है? बोले हमारे दादाजी की। बोले ये कार किसकी है? बोले दादाजी की। बोले ये एक्टिवा किसकी है? बोले दादाजी की। बोले मेरे को दे दो, तुम्हारे दादाजी बोल के गए थे मंदिर में ले आना एक्टिवा। कभी भी नहीं दो आप जब पूर्ण रूप से भगवत आश्रय ले लोगे फिर आपको जीवन में भटकने की जरूरत नहीं है। अरे मिले तार से तार कन्हैया क्यों नहीं आए? अब तार को मिलाओ। जब आप भगवान से आश्रय बना लेंगे, एक बांस की बांसुरी गोविंद के अधरों में लगना चाहती है और क्या कहती है? मुझे अपने अधरों से लगा लो, मुझे उस तार में पिरो लो, मुझसे आप ऐसा रिश्ता बना लो। एक बांस की बांसुरी जब भगवान से जुड़ने के लिए इतना प्रयास करती है, तुम में तो जान है, फिर आप इतने पीछे क्यों हो?
कहती है मुझ में 1 छेद कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो, 4 कर दो, 5, 6, 7, 8 छेद कर दो, लेकिन मुझे मेरे परमात्मा से मिला दो। एक बांस की बांसुरी भगवान के अधरों में लगने के लिए इतना प्रयास करती है, तो तुम में तो जान है, सच है ना तुम पे जान। जब आपके अंदर इतनी जान है तो फिर आप क्यों नहीं उस परमात्मा से मिलना चाहते? जब आप उस परमात्मा के लिए तन्मय हो जाओगे फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप मंगलवार को सुंदर कांड का पाठ करें, भगवान सोमवार को शंकर जी की आराधना करें, भगवान गणेश की आराधना करें। जैसे रोज भोजन करते हैं वैसे ही रोज आप 20 मिनट 30 मिनट के लिए आप समय निकालो, अपने दैनिक परिचर्या में आप भगवान को जोड़ लो, बस आनंद ही आनंद। बोली बाकी बिहारी लाल की। ओ कोई प्यार से मेरे शाम को सजा लो, जय हो। गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। कोई प्यार से मेरे शाम को सजा लो, गजब हो जाएगा, 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 गजब हो जाएगा। कोई प्यार से मेरे शाम को सजा लो, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। बोली बाकी बिहारी लाल की। जय हो। तालियों की सेवा करते हुए गंगा जल्दी से इन्हें मैं लाऊं, सारी जमाने को तेरी लोग लाऊं। गंगा जल्दी से इन्हें मैं लाऊं, सारी जमाने को तेरी लोग लाऊं, तेरी लोग लाऊं। और फिर गया बसंती चोला पहना लो, गजब हो जाएगा, 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 गजब हो जाएगा। कोई प्यार से मेरे शाम को सजा लो, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। सभी ताले बाज के बिहारी लाल की। ये जिन्होंने गाना रखे से गाना है, आप जरा हाथ उठाएंगे, बड़ा सुंदर सजा के लाए हैं। पीली पगड़ी वाले भी हैं, लाल पगड़ी वाले। बोलिए सच्चे दरबार की। अरे कानों में कुंडल है, बहती सी माला, दूल्हा सा लागी है, नंदी जी का लाला। कानों में कुंडल है, बहती सी माला, दूल्हा सा लागी है, नंदी जी का लाला, नंदी जी का लाला। इन भगे को आज बरात बना लो, गजब हो जाएगा, 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 गजब हो जाएगा। कोई प्यार से मेरे शाम को सजा दो, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। तालियों की सेवा करते हुए अरे सावरी की चेहरे पे चंदन लगाओ, आँखी पे
डोलिया टीका लगाओ फिर आई ना फिर शाम को दिखा दो गजब हो जाएगा गजब हो जाएगा गजब हो जाएगा गजब हो जाएगा। बोलिए बाकी आइए, हम सभी लोगों ने श्रीमद् भागवत महात्म के विषय में जाना। अब सभी लोग श्रीमद् भागवत महात्म के बाद श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक का अभिवादन करेंगे। श्रीमद् भागवत कथा में 12 स्कंद है, 12 स्कंद है, 335 अध्याय है। महात्म में 7 अध्याय हैं। इन 7 अध्यायों में महाराज महत्व के विषय में बताया, जो आपने अभी 7 अध्यायों की कथा को श्रवण किया। अब श्रीमद् भागवत कथा का जो प्रथम स्कंद है, उस प्रथम स्कंद में भी सुखदेव भगवान सुंदर मंगलाचरण करते हैं। आप और सुंदर मंगलाचरण करेंगे। जन्माधस्य यतुन्वयः दिनरत चार्त्यो स्वविज्ञासुरा तेने ब्रह्म हृदयादि कवै मुह्यन्ति यसूरयः तेजो वारिमृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृतः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहिकं सत्यं परं धीमहि। जन्माधस्य यतुन्वयः दिनरत चार्त्यो स्वविज्ञासुरात् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवै मुह्यन्ति यसूरयः तेजो वारि मृदा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृता धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहिकं सत्यं परं धीमहि। बड़ा सुंदर वर्णन किया है। जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति मात्र से ही पूरा विश्व प्रपंच बनता है, पालित होता है, ललित होता है, ऐसे परब्रह्म हिरण्य गर्भ ऐसे ब्रह्म को, ऐसे श्री कृष्ण को, जिसके शुरुआत में सत्य, जिसके मध्य में सत्य, जिसके अंत में सत्य, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को हम साष्टांग नमस्कार करते हैं। सत्यम परम धीमहि, जो सत्य स्वरूप है, ऐसे सत्य को हम प्रणाम करते हैं। सत चित और आनंद, जो सत्य स्वरूप चित्त के बाद आनंद की अनुभूति होती है, वह सच्चिदानंद है। जिसका प्रारंभ में सत्य है, जिसका मध्य में सत्य है, जिसका अंत में सत्य है, ऐसे परात्पर मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। कहते हैं धर्म न दूसरे सत्य समाना आगम निगम राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। घर में न दूसरे सत्य समाना आगम निगम पुराने बताना। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। घर में न दूसरे सत्य समाना आगम निगम भेद बताना। सिया राम जय जय राम,
सिया राम जय जय राम। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। राजा हरिश्चंद्र को आपने श्रवण किया होगा, सत्यता पर टिके रहे, आज इस कलकाल में भी उनके नाम का विख्यात होता है। इसलिए कहा गया है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। आप सत्यता पर टिके रहें, अपने पतिव्रता धर्म पर टिके रहें। महाराज पतिव्रता धर्म पर जो स्त्री अपना जीवन निर्वाह करती है, उसका जीवन ही मंगलमय हो जाता है। आप 4 बजे आएंगे ड्यूटी के पास, उसके पहले जो कुछ करना हो तो कर ले, नहीं फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। एक बार एक स्त्री के पति परदेश कमाने गए, घर में बेचारी थी, पूरी पतिव्रता थी। बोले आप परदेश जा रहे हो, मैं कैसे रहूंगी आपके बिना। बोले ये मैं मिट्टी की मूर्ति आपको देता हूँ, इसकी पूजा करना और जो आपका व्रत जो नियम जो भी है आप इससे ही कर लेना। उन्होंने कहा ठीक है मैं रह लूंगी, और बच्चे बड़े हो गए हैं, धन कमाने के लिए तो प्रदेश जाना ही पड़ेगा। और समय व्यतीत हुआ, एक दिन पति देव घर के बाहर आ गए और कुंडी खटखटा रहे हैं। लक्ष्मी जी तो अपने पति की पूजा अर्चना में बैठी है, उनके पति तो बाहर से कुंडी खटखटा रहे हैं। बोले देवी, उसने कहा नहीं, मैं अगर उठ जाऊंगी, कोई मुझे आवाज दे रहा है तो मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। लेकिन उस देवी को इतना पता नहीं कि मेरे ओरिजिनल पति बाहर खड़े हैं, मैं तो डुप्लीकेट पति की पूजा में लगी हूं। लेकिन उसका जो भाव है, धर्म न दूसर सत्य समाना, वह सत्य रूप से अपने पति को उस मूर्ति में ही पति को देख रही है। आप देखते हो, इसलिए पति और पत्नी को बहुत सहनशीलता धर्म परायणा बताया गया है। कितनी भी समय कितनी भी परिस्थिति आ जाए, उसको अपना धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। काका कृष्णा पिता कृष्णा को भेद पित काक्यो, बसंत समय प्राप्ते काका काका पिता पिता। आपने कोयल को भी देखा होगा, आपने कौवा को भी देखा होगा, लेकिन कोयल में क्या अंतर है और कौवे में क्या अंतर है। जब कौवा बोलता है बसंत ऋतु चल रही है, ये बसंत का महीना चल रहा है, आपको पता लग जाएगा कि ये कोयल बोल रही है। और जब कौवा बोलेगा तब भी आपको पता लग जाएगा कि ये कौवा बोल रहा है। को भेद पिता क्यों बसंत